नमस्कार। जागरूकता मेरी जीत पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइबर अटैक किस तरह बढ़ता जा रहा है, उससे बचे क्या, इसका क्या हानि है और इसका क्या इतिहास है। आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप लोग वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि साइबर अटैक 1980 ईस्वी से लगभग अमेरिका में शुरू हो गया और लगभग 2000 आते आते इतना बढ़ गया है कि यह बिना खून लिए एक तरह का आतंकवाद है, यानी कि युद्ध जैसा है। इसीलिए इसे ब्लडलेस वार भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछता है कि ब्लडलेस वार क्या है, तो आपको उत्तर देना है साइबर अटैक है। साइबर अटैक को कभी कभी साइबर आतंकवाद भी कहा जाता है। तो इसमें मुख्यतः होता क्या है, साइबर अटैक एक ऐसा विधि है, मान लीजिए कहीं जमीन है किसी का और इसको लड़ाई झगड़ा करके हथियार लेते हैं, तो ये हो गया कि लड़ाई के दौरान हथियाना। ठीक उसी प्रकार ये नेटवर्क क्षेत्र है बहुत सारा, मान लीजिए बहुत सारा इसका नेटवर्क क्षेत्र है और कोई जबरदस्ती या इलीगल तरीका से आकर इसका डाटा चोरी कर लेता है, तो इसे ही साइबर अटैक कहा जाता है, जो कि पूरा विश्व के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है और बनता जा रहा है। क्या है इसका इतिहास, क्या कौन सा देश इसमें अग्रणी है, सब आप लोगों को बताया जाएगा। इस साइबर अटैक में रूस सबसे ज्यादा सभी देश पे साइबर अटैक करता है। उसका लगभग 15,000 करोड़ का ये कंपनी है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है और बहुत सारा देश का नंबर आता है। और दूसरी बात याद रखना है कि साइबर अटैक सबसे ज्यादा यूएस पे होता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका पे। उसके बाद भारत का नंबर है। तो इससे बचे कैसे? आज के युग में सबसे ज्यादा अगर देखा जाएगा तो यही साइबर अटैक एक, उसके बाद केमिकल वार होगा, उसके बाद हो जाएगा बायोलॉजिकल वार। इस तीन चीज पे आजकल ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। अब लोग सोचिएगा कि पहले जैसे भाला से लड़ाई होगा, तीर से लड़ाई होगा, वैसा दुनिया गया। अब तो सिर्फ नेटवर्किंग का खेल है। आप लोगों को मालूम होगा कि कोरोना ने पूरा विश्व को ऑनलाइन होने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इसी बीच चाइना ने भारत पे एक बुरी तरह से साइबर अटैक कर रहा है और करना चाह रहा है, जिससे आप लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोगों को जो पॉइंट बताया जाएगा वैसा पालन कीजिएगा, ताकि आपका रुपया या आपका कोई भी डाटा कोई चोरी न कर सके और आपका लाइफ सिक्योर रह सके। आप लोगों को मालूम होगा कि कभी कभी बैंक से कॉल आता है कि आपका एटीएम बन गया, आप लोग पिन दीजिए, या आपका बैंक में लॉटरी लग गया, या आपके बैंक में लोन मिलने वाला है। अगर ऐसा कॉल आता है तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ वो जिस फोन नंबर से फोन आया उसको जाकर आप लोग थाना में जाके कंप्लेन दे दें। दोस्तों, आप लोग सबसे बड़ा गलती है, अब जैसे नंबर से सेव करके थाना नहीं जाना चाहता है, आप लोग जाइए। अगर मान लीजिए आप नहीं जाइएगा तो फिर दूसरा पे अटैक होगा, तीसरा पे अटैक होगा। लोग ये सोचने लगते हैं हम पे हुआ तो क्या हुआ, हम छोड़ देते हैं, दूसरा आदमी पे होगा देखा जाएगा। लेकिन मान लीजिए कल भी आपके ही आदमी पे हो गया तो आप लोग क्या कीजिएगा? इसलिए सबसे बड़ा उपाय है उस नंबर को आप लोग जाकर कीजिए, उसके बाद सरकार खुद एक्शन लेगी। दूसरा पॉइंट देखिए, आप लोगों को जैसे बताए थे कि सबसे ज्यादा साइबर अटैक हुआ है अमेरिका में, उसके बाद भारत में हुआ, उसके बाद जापान में हुआ, उसके बाद चाइना, तुर्की हो गया, सऊदी अरब हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, यूएई हो गया, पाकिस्तान हो गया। आप लोगों को जैसे बताए थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद साइबर क्राइम 5 तरीके से, तो आप लोगों को हम बताएंगे कौन कौन से विधि अपनाया जाता है साइबर क्राइम करने में। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं स्पीयर फिशिंग हो गया, यानी कि एस से शुरू है तो यहाँ एस लिखिएगा और SMS। इससे शॉर्ट में याद रखने के लिए आप लोगों को कभी दिक्कत होता है, हमने इसका ट्रिक बनाया है। स्पीयर फिशिंग है तो SMS हो गया, यानी कि कोई भी ऐसा चीज जो आपको SMS के द्वारा आएगा उस पर लिंक देगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और आपका डाटा या मोबाइल या सिस्टम हैक हो जाएगा। उसके बाद वो लोग जो चाहेंगे आपका डाटा यूज करना
चाहेंगे कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को हमेशा ध्यान देना है कि कोई भी एसएमएस लगता है आपको फालतू है, जरूरत का नहीं है, उसको डिलीट कीजिए, क्लिक करना नहीं है। नहीं तो वो लोग आपसे कुछ रकम मांगेंगे जिसे रैंसम कहते हैं, यानी कि आपका जैसे डाटा हैक हो गया उसके बाद कुछ रुपया मांगेगा, आप लोग को देना पड़ेगा, तब आपको पासवर्ड देगा लेकर, फिर आप लोग अपना डाटा चलाइएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग इससे बच कर रहिए। आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत इंटरनेट के युग से ही है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है एक बार जब आपका रुपया निकल जाएगा तो फिर मुश्किल है लौट के आना, क्योंकि इसका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। दूसरा बात देखिए मालवेयर है, जैसे हो गया कोई सा सॉफ्टवेयर आपके जैसे इंस्टॉल करने के लिए बोलता है, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, उस समय क्लिक करते करते यस यस करते जाते हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि पढ़ के ही इसको इंस्टॉल करना है और वेरीफाइड सॉफ्टवेयर होना चाहिए या साइट होना चाहिए। लेकिन आप लोग जल्द जल्द में ऐसा नहीं करते हैं, जिसके चक्कर में इंस्टॉल हो जाता है और सारा डेटा चला जाता है, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर हैक हो जाता है। उसके बाद वो जो चाहता है करता है, आपके डाटा का मिसयूज। फिशिंग या सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है तो आप लोगों को मालूम होगा कि ईमेल के द्वारा बहुत सारा डाटा आजकल चोरी किया जाता है। जैसे आप बोलेगा ईमेल पे कि 1 करोड़ का लॉटरी लग गया, इस पे क्लिक कीजिए, बैंक अकाउंट भरिए, उसके बाद बहुत सारा मेल आएगा कि कोरोना वायरस में आप लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, लिंक फॉर्म भरिए, आपका बैंक अकाउंट नंबर दीजिए ताकि आप पे रुपया भेजेंगे। यानी कि आजकल आप लोगों को सतर्क बहुत रहना होगा कि किसी भी विधि से आप लोगों का रुपया एकदम निकाल लिया जाएगा और आप लोग दिक्कत में फंस जाइएगा। एक समय की बात है, एक साइबर अटैक में एक दिक्कत आया था, रैंसमवेयर नाम का एक वायरस था। मतलब उसमें क्या हुआ था कि विश्व के लगभग 50-60 देशों में सॉफ्टवेयर हैक हो गया, उसमें भारत में भी हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि कम से कम सॉफ्टवेयर हैक कर लिया गया और बोला कि हमको इतना रुपया दो तब इसका सॉफ्टवेयर आपका काम करेगा और मजबूरन में देना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को हमने इस वीडियो बनाया कि अभी चाइना भारत के ऊपर साइबर अटैक करने के मूड में है और कर भी रहा है, तो आप लोग अपना इस इंटरनेट के युग में सतर्क हो जाइए। इधर उधर की चीज पे क्लिक नहीं करना है, जो साइट वेरीफाइड रहेगा। कभी कभी जैसे साइट खोलिएगा तो वहां पे ऐसे लॉक का निशान बना रहता है, वैसा साइट ही खोले। अब मान लीजिए जैसे फेसबुक है तो FACEBOOK इसका ओरिजिनल नाम है, लेकिन कभी दे देगा FACABOOK। अगर आप लोग ऐसा क्लिक कर लीजिए साइट पर तो आपका डाटा मान लीजिए गया काम से। तो इसलिए आप लोग कंफर्म होके साइट वगैरह खोला कीजिए ताकि ये सॉफ्टवेयर सही से मतलब आपका काम करे मोबाइल में। कभी कभी होता है, आगे बताएंगे क्या दिक्कत और आता है, आप लोग क्या नहीं करना है। देखिए भारत का 20 लाख डेटा है, उसके उत्तर कोरिया के पास है, उसके बाद 14 लाख अमेरिका का है, 11 लाख जापान का है। ये सब डाटा आप लोगों को याद कर लीजिएगा, एग्जाम पर्पज से पूछा जाता है, वैसे हम अपने दे दिया आप लोगों के लिए। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा आप लोगों को बताए थे रसिया अटैक करता है दूसरे देश पे, चाइना करता है, पूर्वी यूरोप हो गया, रोमानिया हो गया, ब्राजील हो गया, ये सब भी आप लोगों को ध्यान देना है। और उसके बचने के उपाय क्या है देख लीजिए। इस तरह का आदमी होता है और वो साइबर क्राइम करता है आप लोगों को। ये लोग बहुत दूर में होते हैं, जहां पे जाना मुश्किल होता है, पुलिस के पकड़ से बाहर होता है, आइलैंड वगैरह पर रहता है। और ये लोग इस तरह नेटवर्क में मान लीजिए यहाँ रुपया था, दूसरे नेटवर्क भेजा, तीसरा नेटवर्क, चौथा नेटवर्क, ऐसे ऐसे करते करते 100 नेटवर्क पास कर देता है और उसके बाद आप लोगों के पास रुपया लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा है आप लोग गलत साइट पे सतर्क होते हुए जाइए। उसके बाद बताते हैं, जैसे अकाउंट का डिटेल्स मांगेगा कि हम बैंक से बोल रहे हैं, हम LIC से बोल रहे हैं, या हम किसी कंपनी पर आप जॉब कर रहे हैं वहां से बोल रहे हैं। आप लोगों को फोन पे किसी प्रकार का कभी डिटेल्स नहीं देना है। अगर आप लोग देते हैं तो अपना सुरक्षा खुद कीजिएगा। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया कि आप लोग जागरूक हो जाइए। इस जमाना में आप लोग सोचिएगा हमारे ऊपर हमला कोई बंदूक से करेगा या मतलब गोली से करेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आज ऐसा समय आ गया है कि ऑनलाइन के बढ़ते युग में आप लोगों के सामने ऐसा ऐसा ऑनलाइन अटैक होगा कि आप लोग सोच नहीं पाइएगा और आपका सारा रुपया पास हो जाएगा। उसके बाद देखिए कभी कभी फोन करेगा कि आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो रहा है, आप लोग OTP भेज रहा है तो OTP दे देता है, बहुत आदमी जानकार नहीं रहता है। सभी लोगों के पास भैया वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जागरूक हो सके और अपना भविष्य जो है, जो 2 रुपया कमाए हैं मेहनत का, वो किसी गलत आदमी के पास नहीं जाए। अगर आप लोगों के पास ऐसा होता है तो मान लीजिए प्रोसेस बहुत कठिन है और रुपया नामुमकिन ही है आना। उसके बाद देखिए कभी कभी होता है ATM कार्ड आता है, वहां पर भी कार्ड का हेरा फेरी कर लेता है या पिन देते हैं तो कैंसिल नहीं करता है। ये सब बात भी याद रखिए। CVV नंबर किसी को नहीं दीजिए। जैसे पेमेंट कर रहे हैं किसी ऑनलाइन साइट पे जाके तो उस समय आता है सेव का ऑप्शन है, यहाँ आता है डोंट, यहाँ डोंट वाला आप सेव कीजिएगा, यहाँ पे सेव कर दीजिएगा, फिर दिक्कत होगा। और मान लीजिए कोई लॉगिन हुआ, जैसे बाईपास कर दिया आपका सिस्टम, उस समय लॉगिन रहेगा तो उससे पेमेंट सब निकाल लेगा, बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा आप लोगों के साथ।
इसलिए आप लोग सतर्क रहिए। तो आप लोगों का कहने का मन होगा कि भारत सरकार ने इसके लिए क्या किया है। तो भारत सरकार 2013 में कुछ नियम बनाए हैं जो कि साइबर संबंधित भाग को देखता है, जिसे सर्ट कहते हैं। इसमें हो गया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, यानी कि ये पूरा भारत में देखता है कि कहाँ पे कौन सा अपराध हो रहा है और उसका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। हाल ही के दौर में गुजरात सरकार ने आश्वस्त नाम का एप्लीकेशन बनाया था जो इसी से रिलेटेड है। किसी प्रकार का दिक्कत होगा आप लोग 100 नंबर पर कॉल कीजिएगा, उसके बाद साइबर क्राइम को सूचना दिया जाएगा, उसके बाद जो भी होगा वहां से करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस साइबर अटैक के ऊपर एक से एक बंदा को लगा दे भारत के, जो निगरानी करेगा और एक से एक सॉफ्टवेयर बनाए, ताकि चाइना तो क्या उसका बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, जम के शेयर कीजिए और सभी लोगों के पास पहुंचा दीजिए ताकि सभी लोग जागरूक हो सके। जय हिंद।